देखो बाबू कोशिका पढ़ रहे थे हम लोग। कोशिका, कोशिका में बाबू जो हम पिछला क्लास छोड़े थे, वो पिछला क्लास था तुम्हारा बाबू की कोशिका जो होता है उसमें बाबू दो चीज होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बाबू दो चीज होते हैं। और बाबू कोशिका तरफ भी पढ़ रहे थे, जीव तरफ भी पढ़ रहे थे, जीव तरफ ये बोल रहे हैं, कोशिका तरफ, जीव तरफ। ठीक है बाबू, क्या पढ़े थे बाबू? जीव तरफ भी पढ़ रहे हैं। तो बाबू जीव तरफ जो होते हैं ना, तुमको बताया था कि जो बाबू ये तुम्हारा होता है, जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा कोशिका है। इस कोशिका में बाबू ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या तुम्हारा बाबू? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाबू जो तुम्हारा जो बीच वाला पार्ट्स है, ये वाले पार्ट्स, उसमें बाबू लिक्विड वाले पार्ट्स भरे रहते हैं। इस लिक्विड वाले पार्ट में बाबू कुछ सॉलिड वाले पार्ट भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, फिर तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। इस तरह बाबू कुछ ठोस अंग होते हैं। और उसके बाहर बाबू क्या रहते हैं? एक झिल्ली लगी होती है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं। ये बाबू कोशिका झिल्ली इसमें तुम्हारा लगा रहता है। इससे ये तुम्हारा बाबू क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी चीज दिखाई पड़ा तुमको, ये लाइन से लेकर इधर सब तुम्हारा बाबू क्या है? जीव तरह। क्या बाबू? जीव तरह, सॉरी, हाँ जीव तरह बाबू है, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। इसका खोज बाबू पुरकुंजी ने किया था। भौतिक इकाई है, उसको बाबू हंसले ने कहा था, उनको बाबू बताया था ये चीज मैंने। तो बाबू इसको क्या बोलते हैं? ये झिल्ली के अंदर जितना बाबू दिखाई पड़ रहा है सब तुम्हारा बाबू क्या है? जीव तरह। क्या बाबू? जीव तरह। देखो जीव तरह में बाबू होता है तुम्हारा लिक्विड वाले पार्ट्स भी होते हैं और तुम्हारा सॉलिड वाले पार्ट्स भी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? सॉलिड वाले पार्ट्स भी होते हैं। तो लिक्विड वाले पार्ट को बाबू क्या बोले थे हम लोग? जो लिक्विड होते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जहाँ तुमको प्लाज्म दिखाई पड़ेगा समझना कि बाबू इसमें क्या होगा? लिक्विड होगा, मतलब जलीय जलीय मतलब द्रवीय चीज होगा ये। हाँ तो बाबू देखो साइटोप्लाज्म हो गया तुम्हारा, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। सॉलिड वाले पार्ट को बाबू क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्या बोलते हैं बाबू? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? कोशिकांग कहते हैं। आप देखो बाबू इस कोशिकांग में बाबू क्या हो गया? तो तुम्हारा ठोस पार्ट है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको कोशिकांग कहेंगे। राइबोसोम हो गया, कोशिकांग कहेंगे। जो बीच में बाबू लिक्विड वाले पार्ट्स भरे हुए हैं उसको बाबू क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। आप बोलो कि इस चीज काहे हुआ, ये क्यों साइटोप्लाज्म भरा हुआ है? देखो बाबू न्यूक्लियस तुम्हारा जो बाबू है इसको हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्रेन। आज जितना वो हमारा ब्रेन है वही ना सारे जितना हम कितना बोलना चाह रहे हैं। अभी हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये बाबू डिसाइड कौन कर रहा है? मेरा ब्रेन कर रहा है ना। अब ब्रेन बाबू इसको चलाने का कोशिश कर रहा है, कितना हमको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए बाबू क्या है? मेरा जीव को बाबू कौन चला रहा है? ब्रेन ही चला रहा है। अब तो ब्रेन का कौन सा पार्ट चलाता है ये अलग बात है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं बाबू ब्रेन। जैसे बाबू माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम क्या है? एनर्जी बनाना, कोशिका में बाबू ऊर्जा उत्पादन करना है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, है कि नहीं? क्या बाबू? प्रोटीन बनाना है। फिर बाबू सेंट्रोसोम का काम क्या है? नए नए कोशिकाओं को उत्पादन करना, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा बाबू सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। आप मान के चलो कि बाबू राइबोसोम बोलेगा कि प्रोटीन नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हम, तो नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बाबू यही रहता है, बनाओ जो अपने दादी मर जाएगा यार, सब आदमी मर जाएंगे, तो वो बोलना शुरू करता है। इसलिए उसको ब्रेन कहा जाता है कोशिका। तो बाबू देखो इसके बीच में बाबू क्या है? बहुत सारे सामान बाबू भरे हुए, इसमें बहुत सारे ठोस वाला पार्ट्स है। तो बाबू लिक्विड वाले भगवान इसलिए इसमें डाला गया है, साइटोप्लाज्म इसलिए होते हैं कि जितने भी ठोस वाले पार्ट्स हैं सब आपस में लड़े नहीं। लड़ेगा तो बाबू आपस में ही लड़के मर जाएगा। जैसे बाबू देखो, जैसे अभी इतना आदमी बैठे हुए हैं, जैसे बाबू कैसे कह सकते हैं हम लोग? जैसे बाबू हम लोग जब कोचिंग रूम खाली करते हैं तो बोरा में बाबू सामान कसते हैं, कढ़ाई, कुकर, छोलनी, करछुल सब बाबू डालते हैं। तो बाबू ढक्का ढक्का करता है कि नहीं करता है? झन 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 करते रहता है, बोलता है कि देखो लड़का रूम खाली करके जा रहा है कि नहीं, दूसरी जगह रहेगा, क्या नौकरी उसका हो गया है इसलिए खाली कर दिया, पटना छोड़ दिया, बासडी छोड़ दिया, है कि नहीं बाबू? है कि नहीं है? आप देखो बाबू जब वो ढक्का ढक्का करता है तो मजा आते रहता है क्या? शर्म लगता रहता है कि सर चुप 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 नहीं हला करो। अब बोलता हम हला करवे करेंगे तो काहे हमको रखा है ऐसे? तो इसमें बाबू हम लोग क्या करता है, जब बाबू बड़का बड़का सामान मांगे, जैसे बाबू हमको सिस्टर की शादी होती है तो बाबू हम लोग मंगाते हैं, जैसे ट्रक में सामान बहुत लगाता है तो बीच में बाबू क्या रख देते हैं? कुआरा, कुआल से रख देते हैं बाबू,
हाँ पुआल पुआल रखते हैं ना पुआल, तो बाबू क्या है कि बाबू क्या हो जाएगा, आपस में बाबू लड़ेगा नहीं, जो ऐसे सामान है ना ऐसे वो आपस में बाबू लड़ेगा नहीं, जब लड़ेगा नहीं तो बाबू नुकसान नहीं होगा। जैसे बाबू देखो ये तुम्हारे ऐसे रख दिए, ये अलग वाले प्रेशर को कम कर रहा है कि नहीं, प्रेशर को कम कर रहा है, ये बाबू आपस में लड़ेगा, ऐसे पानी आ गया तो इसमें, तो बाबू ये पानी जो तुम्हारा होता है ना वो आपस में लड़े ना, इसलिए बाबू उसको इसमें भर दिया जाता है, भरा रहता है, भरा मतलब अपने से भरते नहीं है, मतलब भरा रहता है पहले से ही भगवान जो कोटे बनाए हुए हैं वो बाबू क्या है इसमें डाल दिए, ठीक है। ये तुम्हारा बाबू हो गया क्या, ये बाबू साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। आगे बाबू अब क्या है, तो इसी में तुम्हारे बाबू पूरा कोशिकांग में पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग सेल वॉल, क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, पहला बाबू बनाओ हेडिंग सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, इसको बाबू बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, गाँव लिख दिया कोशिका भित्ति, कोशिका, कोशिका भित्ति, पहला बात बाबू कोशिका भित्ति देखो बाबू क्या है, क्या हम लोग कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं, कोशिका भित्ति पाई जाती है हम लोग में, क्या बताओ पहले, पादप में पाया जाता है। अरे बाबू दो ही लेयर होते हैं, जैसे हमारी कोशिका बाबू है इसमें एक ही लेयर चढ़ा हुआ है, इसको बाबू सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा बाबू लेयर क्या हो गया, हमारा कपड़ा हो गया जो इसको बाबू सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं। जब आप उघाड़े रहेंगे तो बाबू जल्दी आदमी काला वाला हो जाएगा, स्किन में प्रॉब्लम आने लगेगा, इसलिए बाबू हम लोग कपड़ा पहन के रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग इंसान हैं। अब पैर बाबू जो है, ये पैर बाबू कौन कपड़ा पहनाता है उसको, अब अलग बात है कि हम लोग दूसरा बड़का हो जाए तो उसको ढक देते हैं कि नदिया ना कोई दे, और ये बोले हम लोग को कपड़ा पहना दिए सुरक्षा के लिए, तो उसको बचा के रखा इसलिए कि कोई खा ना जाए उसको इसलिए तुम अमरूद को बाबू सुरक्षा कवच दिया हुआ है, कोई उसको बाबू खा ना दे, इसलिए तुम अमरूद को ढक दिया, इसको सुरक्षा नहीं दिया है। तो वो भगवान बाबू कोई भी चीज देता है सोच समझ के देता है, क्योंकि बाबू हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो एक लेयर कपड़ा आ गया, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना बाबू उसमें बाबू एक ही लेयर रहता, एक ही लेयर बाबू रहता, तब हम लोग क्या करते हैं इसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं पेड़ पौधे को। जब आप पेड़ पौधे के पास जाते हैं तो बाबू ऐसे बैठे रहते हैं, हेलो हाँ अरे यार क्या बुला है तुमको, ऐसे हो गया, अब पेड़ को उंगली कर रहा है तू है कि नहीं, पेड़ों सोचता है यार कौन आदमी है यार, तू बतियाना जाना दूसरी जगह, हमको क्या उंगली कर रहा है कि नहीं है। तो अब पेड़ परेशान हो गया कि नहीं हो गया, बोले कितना नहीं बाबू बोले था गुटखा पान खाने वाला वही पेड़ बाबू झूठा नहीं झूठा है बोलो, तो बाबू पेड़ कितना बड़ा, कोई जादू जाता है बाबू ये बोल मूत्र विसर्जन कर देता है कि नहीं है, तो बाबू पेड़ कितना चीज को झेलेगा, है कि नहीं है। इसलिए भगवान बोला कि थोड़ा ये चीर हरण कर देगा, इसलिए उसको मक्का वाला खप्पर दिया है ऊपर से लगा देता है यारो, तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आदमी बाबू उसको क्या होता है, तो खंती आता है, बिहार में खंती बोला जाता है इसको, ऐसा नहीं होता है, खुरपी खुरपी नहीं, बड़का वाला लोहा जो जाता है इसमें वो खोचार खोचार के उसको उखाड़ते रहता है, ऐसे जिंदे पेड़ का वो छाला उखाड़ देता है पूरा। रामा तो लोग करते हैं रामा, लेकिन वो बिहार में खंती बोला जाता है, खंती खंती हाँ इसको खोड़ने वाला, जैसे नहीं खंडा उठा काटते हैं इसी में उसको घुसा देते हैं, इसमें दो लेयर नहीं रहेगा तो पेड़ बाबू खराब हो जाएगा, इसलिए भगवान उसको दो लेयर दिया है। तो मनुष्य में बाबू एक ही भित्ति होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन पेड़ में बाबू दो को होता है। अब देखो बाबू इसका काम क्या है, ये देखो कार्य, ये कार्य बाबू क्या होता है, ये बाबू कोशिका भित्ति जो होता है तो किसी पेड़ का सुरक्षा और आकृति प्रदान करवाता है, सुरक्षा और आकृति प्रदान करवाता है, आकृति प्रदान करवाता है, सुरक्षा और आकृति प्रदान करवाता है, ठीक है बाबू। पहला बात ये हो गया तुम्हारा। अब देखो बहुत सारे चीजें होते हैं ना, बहुत सारी चीज से मिलकर बने होते हैं, जैसे कवक की कोशिका होती है बाबू, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताओ, कवक की कोशिका भित्ति बाबू काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बाबू,
पेड़ पौधे की कोशिका विधि किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है बाबू। एक और बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की कोशिका विधि किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका विधि किसकी बनी होती है? जो क्वेश्चन आता है ना, बोले कवक की कोशिका विधि किसकी बनी होती है? काइटिन। पेड़ पौधे के बाबू सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया के बाबू किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन। तो बाबू पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? अमीनो अम्ल। क्या होता है बाबू? अमीनो अम्ल। क्या होता है बाबू? अमीनो अम्ल होता है। जबकि ग्लाइकोन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोन का मतलब होता है बाबू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बाबू। क्या होता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पेड़ पौधे के सेलुलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है बाबू? पेप्टिडोग्लाइकोन। और बाबू ये पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? अमीनो अम्ल। ग्लाइकोन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे मिलकर तुम्हारा होता है बैक्टीरिया की कोशिकाएं मिलकर बनी होती है। ठीक है। एक बात तुम्हारा बाबू छूट गया था, जिसको बाबू नोट करके थोड़ा लिख दो। तो बाबू ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, इसी साल ग्रुप डी में पूछा, पिछले बार पूछा था 22 वाले पूछा हुआ। लिखो इसको, नोट बना के लिखो। बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकोन। अब हिंदी में बाबू क्या लिखे? पेप्टिडो। तो इंग्लिश में लिखने में बढ़िया लगता है, लिख देखिए इसे पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडो का मतलब होता है बाबू अमीनो अम्ल, ग्लाइकोन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों चीज से बाबू मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब लिखो बाबू, छूट गया था बाबू। कोशिका सिद्धांत का अनुपालन, कोशिका सिद्धांत का अनुपालन वायरस नहीं करता है, या वह वायरस पर कोशिका सिद्धांत काम नहीं करता है। ठीक है बाबू। वायरस कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है। बाबू क्यों नहीं कर रहे? देखो यहाँ बाबू लाखों करोड़ों वायरस घूम रहे हैं। वायरस बैक्टीरिया बहुत सारे घूम रहे हैं बाबू यहाँ पे। देखो बाबू बैक्टीरिया तो थोड़ा सजीव है, देखो वायरस थोड़ा सजीव नहीं है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे बाबू हम यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, तो बैक्टीरिया बाबू वायरस पड़ रहा है हमको। अब देखो वायरस क्या होता है ना, वायरस बाबू जैसे हवा में घूम रहा है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। क्या बाबू? निर्जीव है। लेकिन जैसे ही ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रवेश किसमें बढ़ा, ये जैसे तुम्हारा हमारा शरीर कोई सजीव का शरीर ले लिया, तो इसमें बाबू क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो गया। अब वो अपना फोटो कॉपी बनाना शुरू कर दिया। ये जैसे ही वो फोटो कॉपी बनाना शुरू करेगा, तो बाबू क्या होगा? अपनी जनसंख्या उसका बढ़ने लगेगा शरीर में। जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको नुकसान करेगा। जो हमारे शरीर में उसकी जरूरत नहीं है, अब वो एक्स्ट्रा चीज बन रहा है, तो बीमार पड़वे करेगा। तो वायरस को बाबू इसलिए तो बाहर है तो निर्जीव है, शरीर का तो सजीव हुआ, इसलिए बाबू उसको क्या कहा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है। आप कोशिका सिद्धांत बाबू क्या करता है कि सभी सजीवों के लिए ही बना हुआ है कोशिका सिद्धांत, तो वायरस पे काम नहीं करता है। पहला बात। अब लिखो, वायरस को सजीव और निर्जीव का, वायरस को सजीव तथा निर्जीव का, हाँ वायरस को सजीव तथा निर्जीव का, वायरस को सजीव तथा निर्जीव का संयोजी कड़ी कहा जाता है। संयोजी कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच संयोजी कड़ी कहा जाता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजी कड़ी कहा जाता है। अब देखो आप क्यों कह रहे हैं, देखो जैसा वो लिविंग है, कोई लिविंग है, अब आप नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है कि नहीं है? बोलो, आप बोलो बाबू। कोशिका तुम्हारा जो तुम्हारा वायरस है बाबू क्या है? निर्जीव है। जब आप सजीव आ जाता है तो सजीव बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, निर्जीव के पास तो निर्जीव है, लेकिन सजीव में आएगा तो सजीव बन गया, इसलिए बाबू उसको क्या बोलते हैं? संयोजी कड़ी बोला जाता है। ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं उसको? संयोजी कड़ी करते हैं। ठीक है बाबू, सैटरडे तो नहीं, टाइम हो गया है, 10 बज गया है। आज के लिए धन्यवाद।